हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद प्रीति। आज हम ट्राई करेंगे टास्क 1 का जो आपको इंट्रोडक्शन है वो आपको किस वे में लिखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी लाइन ग्राफ का, बट जो मेथड मैं यूज करूंगी आप वो किसी भी ग्राफ में यूज कर सकते हो, लाइक पाई चार्ट, बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ। इवन कॉम्बिनेशन में जब आप यूज करोगे तो उसको मतलब उसका एक पैरा तो आप कॉम्बिनेशन में एक ग्राफ यूज कर सकते हो, एंड सेकंड ग्राफ कैसे यूज करना होगा कॉम्बिनेशन का जब इंट्रोडक्शन लिखोगे तब मैं आपको समझा दूंगी कि इंट्रोडक्शन में कॉम्बिनेशन को कैसे एक्सप्लेन करना है। बट अब हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन ग्राफ की बात कर रहे हैं। लाइन ग्राफ अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है तो आपको उसका इंट्रोडक्शन किस वे में लिखना है, या मैं ये कहूँ कि 9 बैंड का इंट्रोडक्शन है जो आप कैसे लिख सकते हो। फर्स्टली थिंग जो है आपको आपके टास्क में क्या करनी है कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। क्या अंडरस्टैंड करना है? स्टेटमेंट आपको सबसे पहले रीड करनी है कि आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है आपके चार्ट में। क्या बोला है उन्होंने? द ग्राफ बिलो शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड 65 एंड ओवर बिटवीन 1940 एंड 2040 इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। फिर आपको क्या लिखा है उन्होंने? समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट। फर्स्ट थिंग आपको क्या यहाँ पे नोटिस की है? कंपैरिजन करना है आपको। किन चीजों में कंपैरिजन करना है? 3 डिफरेंट कंट्रीज में कंपैरिजन करना है। ग्राफ हमें कौन सा दिया गया है? लाइन ग्राफ हमें दिया गया है। फिर उन्होंने किस चीज की बात की है? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। हमारा ये टाइटल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 65 एंड अबव, ठीक है। अब हमने इसको किस वे में लिखना है ताकि हमारा 9 बैंड का जो ऐसे है हम इजीली उसको राइट कर सकें। तो आज मेरे साथ आप सीखोगे कि हमें किस वे में राइट करना है। फर्स्ट थिंग क्या बोलूंगी मैं आपको कि उसका टाइटल, जैसे कि द लाइन ग्राफ, ठीक है ना। द लाइन ग्राफ उन्होंने बोला था कंपैरिजन, तो फिर हमें भी क्या लिखना है? कंपैरिजन। द लाइन, ये लाइन है ना, हमें लाइंस नहीं लिखना, लाइन ही लिखना है क्योंकि ग्राफ हमारे पास एक ही है, ठीक है ना। लाइन ग्राफ कंपेयर्स। कंपेयर्स क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि वो 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं। 3 डिफरेंट कंट्रीज जो हैं डाटा हमें शो कर रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ड यूज किया, कंपेयर्स। कंपेयर्स द, यहाँ पे हमें अब करना है पैराफ्रेज। इन्होंने क्या किया है? प्रोपोर्शन। हमें क्या लिखना है? परसेंटेज, ठीक है ना। ये परसेंटेज लिखना। द लाइन ग्राफ कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ, इन्होंने पॉपुलेशन लिखा है। आप पॉपुलेशन को कैसे पैराफ्रेज कर सकते हो? पीपल, मासेस, तो हम लिख देंगे मासेस। द लाइन ग्राफ कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ मासेस एज्ड 65 एंड ओवर की जगह हम लिखेंगे अबव इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने 3 डिफरेंट कंट्रीज बताई हैं इसमें। तो 3 डिफरेंट कंट्रीज कौन सी हैं गाइस? वो यूएसए, स्वीडन एंड जापान। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? उन तीनों डिफरेंट कंट्रीज के जो नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक इन यूएसए, स्वीडन एंड
जापान। ये हमारी 3 डिफरेंट कंट्रीज आ जाएंगी। और फिर हम लिखेंगे ईयर कौन सा दिया है हमें, बिटवीन 1940 एंड 2014। ठीक है ना। फिर हमें क्या लिखना है इसमें, जापान। अब इन्होंने बिटवीन यूज किया तो हमने पैराफ्रेज करना, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। ठीक है ना। फ्रॉम 1940, इन्होंने एंड यूज किया, बिटवीन के साथ एंड लगता है तो फ्रॉम के साथ क्या लगेगा, टू। ठीक है ना, टू लगेगा। तो फ्रॉम 1940 टू 2040, दैट इज द कंप्लीट। अब आपको इस चीज को, आपने क्या चीज आपने इसमें सीखी है कि हमें सबसे पहले ये चीज नोटिस करनी है, इन्होंने कंपैरिजन मांगा है हमसे या फिर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मांगा है। फिर आपने इसका क्या देखना है, डाटा देखना है, सॉरी, कि डाटा कौन सा है आपका, इसमें परसेंटेज में है। इन्होंने अगर परसेंटेज लिखा तो आप वहां पे प्रोपोर्शन लिख दो, अगर प्रोपोर्शन लिखा है तो आप परसेंटेज या परसेंटम लिख दो। तो पॉपुलेशन है आगे, पॉपुलेशन का आप सिनोनियम यूज करो, पीपल, मासेस, कुछ भी यूज कर सकते हो। एज्ड एग्जैक्ट लिखेंगे हम। एंड ओवर की बात की है तो हम वहां पे अबव लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना है, द लाइन ग्राफ, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उन्होंने सिर्फ हमें ग्राफ बताया है गाइज, उन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है बट उन्होंने लिखा नहीं है कौन सा। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था जब इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था कि किस वे में करना है, कि सबसे पहले आपको जजमेंट करनी है कि आपको कौन सा ग्राफ दिया हुआ है। तो यू कैन राइट फर्स्ट थिंग लाइन ग्राफ। द लाइन ग्राफ कंपेयर्स जो कंपेयर कर रहा है डाटा, कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ मासेस एज्ड, जो यहाँ पे कंपेयर्स कर रही है इसके अकॉर्डिंग इन बिटवीन द ईयर ऑफ दिस, जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये इनके बीच में हमें ये जो डाटा है ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो गाइस मैंने आपको लिखना बहुत इजी वे में समझाया है कि इस वे में अगर आप अपना डाटा लिखोगे, आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखना कि कौन सा डाटा है या ये वाला डाटा है या ये वाला डाटा, आपने इसके अंदर कोई डाटा मेंशन नहीं करना। आपको सिंपली पैराफ्रेज करना है। सिंपली, जितना आप सिंपल लिखोगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपका इंट्रोडक्शन है जो है। इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पैराफ्रेज करना है और सिनोनिम्स यूज करने हैं, नथिंग मोर देन दिस। आपको कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं इसका स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास लाइन ग्राफ है इसी तरह हम पाई चार्ट लिख सकते हैं। द पाई चार्ट कंपेयर्स द परसेंटेज, क्योंकि पाई चार्ट में भी यही आएगा, बार ग्राफ में भी ऐसे ही आएगा। अगर उन्होंने बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन डैश ईयर टू डैश, तो वहां पे बिटवीन के साथ एंड है तो हम वहां पर यूज कर लेंगे फ्रॉम डैश टू डैश। अगर उन्होंने फ्रॉम लिखा हुआ है तो हम बिटवीन यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें पैराफ्रेज करना है, वो हमसे पैराफ्रेजिंग मांगते हैं। ये दो चीजें हैं आपको, ये तो सबसे इजी थिंग है जो आप अपने माइंड में आई थिंक अभी से रिमाइंड कर लोगे कि मैंने ये चीज आपको समझाई है। इससे ज्यादा अगर इससे ज्यादा आपको कोई क्लियर करता है ना, और आई डोंट थिंक के मतलब आप कैसे समझोगे। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ओवरव्यू कैसे लिखना है। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। कोई भी अगर आपके पास लाइन ग्राफ आ जाता है तो सबसे पहले आपको उसका बताना है कि वो कौन सा ग्राफ है, फिर उसका कंपेयर्स बताना है, फिर उसका जो टाइटल है उसको रीफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करना है, एंड देन आपको क्या करना है, जो डाटा है उसको भी पैराफ्रेज करना है। बिटवीन है तो फ्रॉम में, फ्रॉम है तो बिटवीन में करके आप उसको लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको आप पैराफ्रेज कर लोगे, और इसका आपका इंट्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो भी नहीं बिगड़ेगा, और आपको
इम्प्रेसिव भी लगेगा। तो गाइज अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू राइट ओवरव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।